पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। जब तक शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं, उन्होंने पाकिस्तान को अपने पास फटकने तक नहीं दिया और भारत के करीब बनी रहीं। हाल ही में जब पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची से चला कंटेनरों से लदा एक कार्गो जहाज बांग्लादेश के चिटगांव पोर्ट पर देखा गया, जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच व्यापार और समुद्री रिश्ते मजबूत होते नजर आ रहे हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद से ये दोनों देशों के बीच पहला सीधा समुद्री व्यापारिक रिश्ता है। लेकिन दोस्तों, पहले तो ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टैंकों के गोला बारूद, उसके बाद फिर वो एक खबर आई कि मिसाइल भी लेने वाला है और अल्टरली की घने और दोस्तों बाकी सामान भी पाकिस्तान से लेने वाला है। फिर खबर आती है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश टेक्सटाइल सेक्टर में एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा ताउन करेंगे और पाकिस्तान ने ये पेशकश की थी कि आपके टेक्सटाइल में जितनी भी चीजें यूज हो रही है पहले जो भारत या फिर दूसरे मुल्कों से आती थी वो पाकिस्तान से जाएंगी। और दोस्तों, इसी कड़ी में पहला बड़ा जहाज बांग्लादेश पहुंच चुका है और दोस्तों खाली होकर वो वापस भी आ गया है। ये पाकिस्तानी जहाज था जिसका बांग्लादेश पहुंचने से भारत को इतना गहरा सदमा लगा है कि वो काम जो 1971 के बाद अभी तक नहीं हुआ था वो पाकिस्तान और बांग्लादेश ने कर दिखाया, यानी एक दूसरे के साथ तजारत शुरू कर दिया और पाकिस्तान ये कह रहा है कि फ्री वीजा भी हो जाए। और दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के सामान पर अगर ड्यूटी और टैक्स खत्म कर देते हैं तो ये कारोबार बहुत बड़ी पीक तक पहुंच जाएगा और भारत इसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। दोस्तों, भारत नाराज होता है तो होता रहे। दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में डायरेक्ट फ्लाइट का भी आगाज हो चुका है। बांग्लादेश से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बांग्लादेश डायरेक्ट फ्लाइट जाया करेंगी। दोस्तों, इससे पहले श्रीलंका में उतरती थी, उसके बाद जाती थी, या फिर आपको दुबई जाना पड़ता था, वहां से आप बांग्लादेश जाते थे। लेकिन अभी आप पाकिस्तान से उड़ेंगे और ढाका में उतरेंगे, इतना आसान हो गया है। ये पाकिस्तान के लिए एक अहम कदम है, खास तौर पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के हटने और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई सरकार के आने के बाद। सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ अपनी बैठक में आपसी सहयोग को फिर से जिंदा करने की जरूरत पर जोर दिया था। तकरीबन 53 साल बाद बांग्लादेश के सबसे बड़े बंदरगाह पर पाकिस्तान के जहाज ने लंगर डाला तो दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लेकिन इन दोनों पड़ोसी देशों की बढ़ती नज़दीकी ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देशों के बीच सीधा समुद्री रिश्ता कायम हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान से बांग्लादेश को होने वाला आपसी व्यापार सिंगापुर या श्रीलंका के जरिए हुआ करता था, लेकिन आखिर अचानक पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ये नज़दीकियां क्यों बढ़ने लगी हैं, इसे लेकर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। अब पहले ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जहाज के बांग्लादेश के बंदरगाह पर होने का क्या मतलब है। एमवी युआन शियान फाजोंग नाम का जहाज 13 नवंबर को बांग्लादेश के बंदरगाह पर पहुंचा। इसमें लदा पाकिस्तान से लाया गया माल उतारने के बाद ये जल्द ही वापस रवाना हो गया। बंदरगाह के अधिकारियों के मुताबिक 182 मीटर लंबा ये जहाज पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात से सामान लेकर चिटगांव बंदरगाह आया था। इसमें बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल और बुनियादी खाद्य सामग्री शामिल थी। ढाका ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक 115 कंटेनरों में लाई गई इस शिपमेंट में सबसे बड़ा हिस्सा सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश का था, जिसका इस्तेमाल कपड़ा उद्योग में किया जाता है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ ने इस पर कहा कि सीधा शिपिंग रूट क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। ये पहल मौजूदा आपसी व्यापार को तेज करेगी और दोनों पक्षों के कारोबार के लिए नए मौकों को बढ़ावा देगी, चाहे वो छोटे व्यापारी हों या बड़े निर्यातक। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि ये पाकिस्तानी शिपमेंट तब पहुंचा जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सामानों पर आयात प्रतिबंधों में ढील दी है। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग से पहले बांग्लादेश का इलाका पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था।
इस युद्ध के नतीजे में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश वजूद में आया। 9 महीने तक चले मुक्ति नज़दीकी और पारिवारिक थे। फिर शेख मुजीब की हत्या के बाद साल 1975 में उन्हें दिल्ली में शरण दी गई थी। लेकिन बांग्लादेश में एक तबका ऐसा भी था जिसे हसीना की भारत से बढ़ती नज़दीकियां पसंद नहीं थीं। इसी वजह से आगे चलकर वहां भारत विरोधी अभियान शुरू हुआ। बीते अगस्त में एक भीड़ ने ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी थी, जो वहां करीब 5 दशकों से भारतीय सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा था। अब हसीना के सत्ता से हटने के बाद देश में पाकिस्तान समर्थक जमात इस्लामी की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। ये संगठन 1971 में पाकिस्तान के साथ और अलग बांग्लादेश के खिलाफ था। साल 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता दी। बांग्लादेश के वजूद में आने के बाद से ही पाकिस्तान से उसके रिश्ते तनावपूर्ण रहे, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलते चले गए और दोनों देशों में व्यापार भी शुरू हुआ। अब पाकिस्तान के एक जहाज का बांग्लादेश में आना द्विपक्षीय रिश्तों में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। शेख हसीना की सरकार के दौरान बांग्लादेश और भारत की नज़दीकी बढ़ी, जबकि पाकिस्तान के साथ तनाव चलता रहा। 2022 में बांग्लादेशी सरकार ने चीन में निर्मित पाकिस्तान के एक नए फ्रीगेट वॉरशिप PNS तैमूर को चिटगांव बंदरगाह पर डॉक करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। इस जहाज़ को आखिरकार अपने पहले यात्रा अभ्यास के बाद श्रीलंका के एक बंदरगाह पर डॉक किया गया, जिसमें उसने कंबोडियाई और मलेशियाई नौसेनाओं के साथ युद्ध अभ्यास में भाग लिया था। साल 2004 में चिटगांव बंदरगाह पर एक जहाज से हथियारों की जब्ती हुई थी और इस दौरान चीनी गोला बारूद हटकर $800 मिलियन से नीचे आ गया था। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद दोनों देशों के बीच वीज़ा प्रक्रिया भी आसान हो गई है। सितंबर में इस्लामाबाद ने घोषणा की थी कि बांग्लादेशी नागरिक बिना वीज़ा शुल्क के पाकिस्तान यात्रा कर सकते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर इन दोनों देशों के बीच नज़दीकी बढ़ना भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है। साल 2004 में हथियारों की जब्ती के बाद से भारतीय अधिकारी चटगांव और मोंगला बंदरगाहों को जोड़ने वाले समुद्री रास्तों को लेकर ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक एक रणनीतिक जीत में भारत ने पिछले साल मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के ऑपरेटिंग राइट्स हासिल किए थे, लेकिन अब जब पाकिस्तान को चटगांव बंदरगाह तक पहुंच मिल गई है तो ये विकास क्षेत्र की भू राजनीति पर असर डालेगा, क्योंकि म्यांमार चटगांव के नज़दीक है। दरअसल साल 2021 में म्यांमार में उस वक्त गृह युद्ध छिड़ गया जब सेना ने तख्ता पलट करके लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया था। इस लंबे संघर्ष में अनुमानित 50,000 लोग मारे गए और लगभग 30 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा। ये भारत के लिए घुसपैठ और नशीली चीज़ों के व्यापार को लेकर चिंता का सबब बना हुआ है। शेख हसीना के साथ काम कर चुके किसी सूत्र के हवाले से द टेलीग्राफ ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि कुछ 40 फीट के कंटेनर पहले उतारे गए और स्थानीय पुलिस को सुरक्षा घेरा बनाने के लिए